हैं और शुभमन गिल अपने कप्तानी करियर में दूसरे टेस्ट मैच में दूसरा 100। और मैं तो ये कहूंगा खुशी कि ये 100 पिछले टेस्ट मैच से भी बेहतर था। मतलब कंपैरिजन नहीं है, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर ना कंडीशन थोड़ी मुश्किल हो रही थी। सामने आपकी विकेटें गिर रही हैं, वो एंड तक खड़े रहे, बीच में स्पैजम भी आया और 114 रन बनाकर शुभमन गिल खेल रहे हैं। और कल आपको याद होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या बोला था कि मैं 147 रनों पर आउट हुआ, वो गलत था। उन्होंने कहा मुझे और रन बनाने चाहिए थे, विच मींस कि वो हंगर खुशी उनके पास होगी दिख रहा है। और जो दूसरा लगातार 100 तो है ही, दूसरा सेना में इनका 100 है। और ये तो कहा कि 143 के बाद बनाने चाहिए थे। उससे पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब वो आए थे तो तब भी वो कह रहे थे कि यार मुझे और कंट्रीब्यूट करना चाहिए था। तो आई थिंक लगातार वो उनमें दिख रहा है कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा रन्स बनाने और खुद से वो कंट्रीब्यूशन करना है। लेकिन राहुल सर वहां जुड़ चुके हैं। सर, आज का दिन आपने देखा, ऋषभ पंत वो आउट हो गए, नीतीश कुमार रेड्डी, लेकिन फिर कप्तान ने संभाला, वहां पर जडेजा ने भी संभाला और 400 बनाओ। ऐसा नहीं है कि अभी से आप 500, बिकॉज पिछले मैच में हो सकता है 500 भी कम रह जाएं, बट अगर अभी से जो नितिन बोल रहे अभी से आप 500 का आंकड़ा लेके चलोगे तो भाई वो 50 किलो की बोरी यहां रख रहे हो, 50 किलो यहां रख रहे हो। हाँ, कंधे झुके हुए हैं, आप कर नहीं पाओगे, नहीं कर पाओगे आप, है ना। तो ये भी हो सकता था इंडिया आज ऑल आउट हो गया होता, जहां पर ऋषभ पंत और नीतीश कुमार रेड्डी बैक टू बैक आउट हुए। आपका क्या स्कोर था? आप 211 पे आपके 5 हो गए थे। तो 211-5 आप इस जगह इन कंडीशंस में अगर आप 300 ऑल आउट हो गए होते तो खत्म था। ये तो शुभमन गिल, अच्छा शुभमन गिल का भी ये जो 100 देखें, आई थिंक एक अलग तरह के शुभमन गिल आपको दिखे हैं, ठीक है ना। शुभमन गिल ने आज बड़ी, मतलब शुभमन गिल की ना ये ड्रीम इनिंग थी। आमतौर पर हम ड्रीम इनिंग किसको गिनते हैं? मैं गया, मैंने शॉटें मारी, मैं ये भी मारा, ये भी मारा, ये भी मारा, डोमिनेट किया, मतलब सामने वाले के हथियार डाल दिए सामने वाले ने। दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ डीप ड्रीम नॉक। ये नॉक ड्रीम मैं इसलिए कहूंगा, He did not, शुभमन गिल ने एक गलत स्टेप नहीं उठाया, उन्होंने एक गलत शॉट नहीं खेला, है ना। वो संयम, पेशेंस, वो तब आता है जब आप अपने आप को ट्रस्ट करते हैं। नहीं तो आमतौर पर मुझे दिखा हाफ वाली, 4 चौका मार देता हूं, 4 रन आ रहे हैं। जब आपको अपने पे विश्वास होता है ना कि मुझे रन नहीं चाहिए, मैं खेलता रहूंगा, रन तो आते ही रहेंगे, दैट इज जब आपकी पीक होती है। और इसीलिए शुभमन गिल की ये पारी, उन्होंने बॉलर्स को डोमिनेट नहीं किया, येट वो मतलब थोड़ा सा भी क्या कहते हैं, हिले नहीं। और एंड ऑफ द डे वो बैटिंग, बीच में एक कंसर्न वो जो उनको स्पैजम सा वो हो गया था, वो रिलीज करवाया, वहां पे मुझे थोड़ा डर लग गया था। और जडेजा की इनिंग भी थोड़ी सी मुझे लगता है अंडररेटेड है। 41 रन जो उन्होंने नितिन बनाए हैं, 99 की पार्टनरशिप हो गई है। और ये बड़ी चीज है क्योंकि हमने देखा था 80 रन की पार्टनरशिप हुई थी दूसरे विकेट के लिए, और उसके बाद ये पार्टनरशिप हुई है। और यही मैं बोल रहा था जब हम टी से यहाँ पर बाहर रहे थे ना, तो मैं बोल रहा था कि अगर एक अच्छी पार्टनरशिप होगी तो आपके पास रन्स होंगे। और हमेशा हमने देखा है कि टेस्ट क्रिकेट के अंदर में अगर आपके पास एक अच्छी पार्टनरशिप स्टिच होती है तो आप हमेशा अच्छा करते हो। ठीक है, हमने ये भी देखा कि यार बीच में विकेट भी गिरे, ये भी हुआ वो भी हुआ, लेकिन आज आप उस सिचुएशन में खड़े हो जहां पर आपको इस बात का बहुत अच्छे से मतलब आपके पास जानकारी है कि हम कहां पर इस टेस्ट मैच में पहली इनिंग में खड़े हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप ये समझो कि हम इस टेस्ट मैच में पहली बैटिंग कर रहे हैं, हमारे पास सिर्फ 5 विकेट गिरे हैं, हमारे पास रन जो है वो 300 के ऊपर हैं, शुभमन गिल खेल रहे हैं, 310 रन बना लिए हैं 5 विकेटों के नुकसान पर। और बड़ी खबर यह है कि इन दोनों के बीच जो पार्टनरशिप है वो 99 रनों की हो चुकी है, 99, 142 गेंदें। जडेजा 41 रन बनाकर पाकिस्तान टीम ने अपने होम टाउन में बांग्लादेश को हरा दिया और अब पाकिस्तान का दौरा बांग्लादेश रेडी है। पाकिस्तान जुलाई के महीने में कम बैक करेगा, जुलाई के महीने में जाएगा बांग्लादेश खेलने के लिए। लेकिन क्या यही सिचुएशन चलने के बाद पाकिस्तान टीम आगे चलकर एशिया कप में परफॉर्म कर पाएगा? क्योंकि विक्रांत गुप्ता ने क्लियर कट ये बात कह दी है कि इंडियन टीम पाकिस्तान के साथ किसी भी सूरत, चाहे हाइब्रिड मॉडल है चाहे किसी भी मॉडल पर, इंडियन टीम पाकिस्तान के साथ खेलने को तैयार नहीं है। क्योंकि आईसीसी के चेयरमैन देशा, लेकिन दूसरी तरफ जो एशिया कप के इंचार्ज है वो है पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी। और मोहसिन नकवी इस बात पर डटे हुए हैं कि एशिया कप का राइट उनके पास है, लिहाजा 100% एशिया कप पाकिस्तान में करवाने के लिए तैयार है। क्योंकि आईसीसी का रूल होता है कि हर मरतबा T20 किसी न किसी आईसीसी के इवेंट को डिफरेंट कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और एशिया कप का मुकम्मल होस्टिंग राइट है पीसीबी के पास। ना सिर्फ होस्टिंग राइट
बल्कि ओनरशिप राइट भी 110% है बीसीबी के पास, क्योंकि पहले था बीसीसीआई के पास, लेकिन अब जो बीसीसीआई के चेयरमैन है वो बन चले गए आईसीसी के चेयरमैन के लिए, और तमाम तरह कंट्रोल मिल गया सेकंड लार्जेस्ट एशियन बोर्ड को, पीसीबी को। लेकिन विक्रांत गुप्ता जो कि क्लियर कट ये बात कह चुका कि टीम इंडिया किसी भी सूरत नहीं खेलेगी, और दूसरी तरफ मोहसिन नकवी करवाने के लिए तैयार है। वही इसी सिचुएशन में वो बार बार पाकिस्तान की सीरीज करवा रहे हैं, कभी फॉरेन टूर होता है, कभी फॉरेन टीम पाकिस्तान में आकर खेलती है कि टीम की इनिंग को बूस्ट किया जाए, क्योंकि बांग्लादेश वाली सीरीज के अंदर टीम इंडिया की बैटिंग शानदार थी, साहब फरहान की बैटिंग शानदार थी, हसन अली की बॉलिंग भी बहुत ज़बरदस्त थी। पाकिस्तान टीम ने बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग में 100% दिया। उसी तरह अगर पाकिस्तान टीम 2 से 3 फॉरेन टूर करने के बाद ऐसी परफॉर्मेंस देने में कामयाब होती है, तो ये बात यकीनी है कि पाकिस्तान टीम एशिया कप में जाएगी और अच्छे रन रेट के साथ जीत कर वापस आएगी। अपने कप्तानी करियर में दूसरे टेस्ट मैच में दूसरा 100, और मैं तो ये कहूंगा खुशी कि ये 100 पिछले टेस्ट मैच से भी बेहतर था। मतलब कंपैरिजन नहीं है, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर ना कंडीशन थोड़ी मुश्किल हो रही थी, सामने आपकी विकेटें गिर रही हैं, वो एंड तक खड़े रहे, बीच में स्पैजम भी आया, और 114 रन बनाकर शुभमन गिल खेल रहे हैं। और कल आपको याद होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या बोला था कि मैं 147 रनों पर आउट हुआ, वो गलत था। उन्होंने कहा मुझे और रन बनाने चाहिए थे, विच मींस कि वो हंगर खुशी उनके पास होगी, दिख रहा है। और जो दूसरा लगातार 100 तो है ही, दूसरा सेना में इनका 100 है, और ये तो कहा कि 143 के बाद बनाने चाहिए थे। उससे पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब वो आए थे तो तब भी वो कह रहे थे कि यार मुझे और कंट्रीब्यूट करना चाहिए था। तो आई थिंक लगातार वो उनमें दिख रहा है कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा रन्स बनाने और खुद से वो कंट्रीब्यूशन करना है। लेकिन राहुल सर वहां जुड़ चुके हैं। सर, आज का दिन आपने देखा, ऋषभ पंत वो आउट हो गए, नीतीश कुमार रेड्डी, लेकिन फिर कप्तान ने संभाला, वहां पर जडेजा ने भी संभाला, और 400 बनाओ। ऐसा नहीं है कि अभी से आप 500, बिकॉज पिछले मैच में हो सकता है 500 भी कम रह जाएं, बट अगर अभी से जो नितिन बोल रहे अभी से आप 500 का आंकड़ा लेके चलोगे तो भाई वो 50 किलो की बोरी यहां रख रहे हो, 50 किलो यहां रख रहे हो, हाँ, कंधे तो झुके हुए हैं, आप कर नहीं पाओगे, नहीं कर पाओगे आप, है ना। तो ये भी हो सकता था इंडिया आज ऑल आउट हो गया होता, जहां पर ऋषभ पंत और नीतीश कुमार रेड्डी बैक टू बैक आउट हुए। आपका क्या स्कोर था? आप 211 पे आपके 5 हो गए थे, तो 211-5 आप इस जगह इन कंडीशंस में अगर आप 300 ऑल आउट हो गए होते तो खत्म था। ये तो शुभमन गिल, अच्छा शुभमन गिल का भी ये जो 100 देखें, आई थिंक एक अलग तरह के शुभमन गिल आपको दिखे हैं, ठीक है ना। शुभमन गिल ने आज बड़ी, मतलब शुभमन गिल की ना ये ड्रीम इनिंग थी। आमतौर पर हम ड्रीम इनिंग किसको गिनते हैं? मैं गया, मैंने शॉटें मारी, मैं ये भी मारा, ये भी मारा, ये भी मारा, डोमिनेट किया, मतलब सामने वाले के हथियार डाल दिए सामने वाले ने। दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ डीप ड्रीम नॉक। ये नॉक ड्रीम मैं इसलिए कहूंगा, ही डिड नॉट, शुभमन गिल ने एक गलत स्टेप नहीं उठाया, उन्होंने एक गलत शॉट नहीं खेला, है ना। वो संयम, पेशेंस, वो तब आता है जब आप अपने आप को ट्रस्ट करते हैं। नहीं तो आमतौर पर मुझे दिखा हाफ वाली, 4 चौका मार देता हूं, 4 रन आ रहे हैं। जब आपको अपने पे विश्वास होता है ना कि मुझे रन नहीं चाहिए, मैं खेलता रहूंगा, रन तो आते ही रहेंगे, दैट इज जब आपकी पीक होती है। और इसीलिए शुभमन गिल की ये पारी, उन्होंने बॉलर्स को डोमिनेट नहीं किया येट,